नमस्कार दोस्तों, द्रोड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एस के सैनी। आइए, आज जो यूपी टेट का एग्जाम हुआ है, यूपी टेट 2 जुलाई 2026, ये जो आंसर किया है वो पेपर 2 के हैं। पेपर 2 के आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन देख रहे हैं, ये सीडीपी के क्वेश्चन के हम लोग आंसर का डिस्कशन कर रहे हैं। तो पेपर 2 के जो सीडीपी के आंसर कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा किसने दिया। देखो, सीखना क्या है? जिसके व्यवहार में, अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन, अस्थाई परिवर्तन को ही हम सीखना कहते हैं। यदि कोई किशोर कठिन कार्यों को करने से इनकार करता है तो यह दर्शाता है संबद्धता की उच्च आवश्यकता। यहां पर इंग्लिश में भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। अनुकूलित शिक्षण अधिगम सामग्री यानी टीएलएम की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि ये है आपका भी सभी शिक्षार्थी एक समान तरीके से सीखते हैं। सभी शिक्षार्थी एक समान तरीके से सीखते हैं, इसलिए इसे टीएलएम की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 4, सुकरात की शिक्षण पद्धति मुख्य रूप से निम्नलिखित को किसको बढ़ावा देती? स्मरण को, प्रश्न पूछकर आलोचना चिंतन करना, निष्क्रिय श्रवण। श्रवण कैसा हो? निष्क्रिय। इसका जो ऑप्शन आएगा क्वेश्चन नंबर 4 का सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी है यहाँ पे। आसान से कठिन की ओर बढ़ने पर जोर देने वाला शिक्षण सिद्धांत इसका समर्थन करता है। मौन का, स्मरण का, संज्ञानात्मक और दंड का। आसान से हमें कैसा सीखना है? कठिन सीखना है। किसका समर्थन करेगा? मौन का करेगा, साइलेंट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, पठार को निम्न तरीके से पार किया जा सकता है। पाठ्यक्रम को कम करके, शिक्षार्थियों की उपेक्षा करके, शिक्षण की रणनीति बदलना और दंड देना। क्वेश्चन नंबर 6 का आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 का आएगा बी, पठार की निम्नलिखित तरीकों से पार किया जा सकता है। बी क्वेश्चन, समावेशी स्कूल वातावरण की विशेषता है। इस पदानुक्रम, एक समानता, पृथक, सम्मान और सहभागिता, रिस्पेक्ट और प्रॉस्पेक्ट्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपको आया डी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, आशुवेल के अनुसार सीखने की विफलता तब हो सकती है जब, क्वेश्चन नंबर 8 का आएगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। जब प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, थांडाइक का प्रयास और त्रुटि अधिगम सीमित है, लिमिटेड है, क्योंकि यह संज्ञान की उपेक्षा करता है। संज्ञान की उपेक्षा करता है, इसलिए थांडाइक का प्रयास और त्रुटि क्या है? सीमित है। क्वेश्चन नंबर 10, घर और स्कूल के माहौल से प्रभावित अधिगम इन बातों को उजागर करता है कि परिवर्तन नियंत्रण, पर्यावरणीय कारक, आनुवंशिक निर्धारणवाद, केवल अनुकूलन। इसका ऑप्शन आएगा बी, पर्यावरणीय कारक। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। अभी पूरी तरह से एक्सप्लेन करने का समय नहीं है, आपको आंसर दिया जा रहा है और ये आंसर लगभग करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, बच्चों के विकास के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार विकास को निरंतर प्रक्रिया क्यों माना जाता है? तो 11, विकास का जन्म से पहले लेकर मृत्यु तक जारी रहता है। विकास केवल शारीरिक वृद्धि पर निर्भर करता है, ये गलत हो जाएगा।
विकास किशोरावस्था के बाद रुक जाता है, गलत होगा। विकास केवल स्कूल जाने के वर्षों में होता है, ये सही है। जन्म से पहले से लेकर ये गलत है। 11 का आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 11 का डी। क्वेश्चन नंबर 12, पढ़ने की खराब आदतों के कारण असफल होने वाले किशोरों में इस चीज की कमजोरी झलकती है कि अंतर्दृष्टि, परिवर्तन क्रियाएं, शास्त्रीय अनुकूलन। इसका ऑप्शन आएगा सी। आपको सेट अगर नहीं मिले तो इस सेट के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी आप मिला सकते हैं अपने आंसर को। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, अत्यधिक स्क्रीन समय और अनियमित दिनचर्या के कारण किशोरों का देर रात तक जागना मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन से कारणों में होने वाली कठिनाइयों का एक उदाहरण है? प्रतिक्रियात्मक कमजोरी, खराब मोटर समन्वय, पर्यावरण कारक, यहां आएगा बुद्धि की कमी। इसका ऑप्शन आएगा डी, बुद्धि की कमी। क्वेश्चन नंबर 14, इक्विटी समानता से अलग है क्योंकि इक्विटी का मतलब है वही इलाज, जरूरत के आधार पर निष्पक्ष सहायता, प्रतिस्पर्धा, एक समान निर्देश। इसका ऑप्शन आएगा बी। आंसर जो है आप लोग मिलाइए और आंसर एकदम बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 में है, आधुनिक कक्षाओं में शिक्षक की भूमिका मुख्य रूप से इस प्रकार होती है: नियंत्रक, सुविधाकर्ता, व्याख्यात्मक, परीक्षण। पेडागोगी का सवाल है, यह है फैसिलेटर की भूमिका होती है। थांडाइक के अनुसार सीखना तब तक प्रभावी ढंग से नहीं होगा जब तक कि सीखने वाला क्या होगा? परीक्षित हो, शांत हो, तैयार हो, दंडित हो। जब तक कि वह टेस्टेड ना हो, परीक्षित ना हो। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, केवल अंकों से प्रेरित छात्र मुख्य रूप से यहां पे भरना है के द्वारा प्रोत्साहित होता है: मूलभूत प्रेरणा, निपुणता, अभिविन्यास, बाहरी प्रेरणा और जिज्ञासा। इसका ऑप्शन आएगा बी। इसका जो ऑप्शन मिलेगा आपको बी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 भी है यहाँ पे। कक्षा में होने वाली बहस से यहाँ कुछ भरना है के माध्यम से संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा दे सकती है। तो क्या है? स्मरण, संज्ञानात्मक संघर्ष, मौन और निष्क्रिय श्रवण। इसका ऑप्शन आएगा बी। इसका जो ऑप्शन मिलेगा वो बी ऑप्शन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 19, देखो, किशोरावस्था में सीखी हुई लाचारी का सबसे सीधा प्रभाव इस पे पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 19 का है, दृढ़ता और प्रयास, प्रतिक्रिया की गति, ऊंचाई और सुनवाई। इसके आएगा प्रतिक्रिया की गति। किशोरावस्था के दौरान गणित सीखने के ठहराव, अमूर्तता की बढ़ती मांगों के कारण हो सकता है, जो निम्नलिखित संकेत देता है। क्वेश्चन नंबर 20 का आपको आएगा, अस्थायी असमर्थता, पलटा गिरावट, विकासात्मक संक्रमण कठिनाई, सुदृढ़ीकरण की अनुपस्थिति। इसका ऑप्शन आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 21, सहयोगी सीखना समावेशन को बढ़ावा देता है। सहयोगी सीखना समावेशन को बढ़ावा देता है। सहपाठियों के सहयोग को बढ़ावाना सबसे सही उत्तर पर है। पदानुक्रम को प्रोत्साहित करना, कक्षा में अलगाव, शिक्षार्थियों की रैंकिंग। इसका आया सहपाठियों के सहयोग को बढ़ावा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, किशोरावस्था में भावात्मक परामर्श मुख्य रूप से कम करता है प्रतिक्रियाएं,
चिंता और भ्रम, विकास, शैक्षणिक ज्ञान। इसका ऑप्शन आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 23 करा है, ग्रुप प्रोजेक्ट द्वारा सीखने को बढ़ावा देते हैं, नकल को बढ़ावा देकर, व्यक्तिगत प्रयास को समाप्त करके, सोचने को कम करके, साझा तर्क को प्रोत्साहित करके। साझा तर्क को प्रोत्साहित करके। इसका ऑप्शन आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, करा अनुकूलित गृह कार्य दर्शाता है सीखने के प्रतिकूल पूर्वाग्रह, कम अपेक्षाएं, कक्षा में अलगाव, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार विभेदीकरण। 24 का आएगा बी। कड़ी आलोचना के बाद भाग लेना बंद कर देने वाला छात्र निम्नलिखित में से किस सीमा तक प्रदर्शन करता है। क्वेश्चन नंबर 25 का जो आएगा जेडपीडी, अंतर्दृष्टि अधिगम, दंड आधारित नियंत्रण, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण। इसका ऑप्शन आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 26, किशोरों को स्वायत्तता की आवश्यकता होती है क्योंकि वे बच्चे हैं, वे स्वतंत्रता चाहते हैं, वो प्रतिक्रियाओं पर निर्भर हैं, उनके पास तर्क की कमी है। क्वेश्चन नंबर 26 का आएगा सी। वे प्रतिक्रियाओं पर निर्भर है, ठीक है, डिपेंड ऑन द रिफ्लेक्सेस। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, स्कूल का वातावरण बच्चे के विकास में निम्न तरीके से प्रभावित करता है। प्रतिक्रिया, पाठ्यक्रम और शिक्षक का संवाद, केवल चिन्ह, सहज प्रवृत्ति। 27 का जो आएगा ये प्रतिक्रियाएं। 28 देखेंगे, अवधारणा मानचित्र जैसी शिक्षण रणनीतियों को बढ़ावा देती है। प्रतिक्रियात्मक क्रिया, ज्ञान का संगठन, सतही स्मरण, निष्क्रिय अधिगम। क्वेश्चन नंबर 28 का आएगा बी, ज्ञान का संगठन। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, एक कक्षा 7 का छात्र सामाजिक चिंता के कारण समूह कार्य से बचता है। सबसे समावेशी रणनीति होगी छात्र को अस्थायी रूप से छूट देना, बचने की सार्वजनिक रूप से आलोचना करना, तुरंत भागीदारी के लिए मजबूर करें, सहपाठियों के सहयोग से धीरे धीरे भागीदारी को बढ़ावा दें। ऑप्शन नंबर डी। अलग अलग समूहों के बीच टकराव के दौरान एक समावेशी सुविधा कारक को इसे प्राथमिकता देनी चाहिए। मानवाधिकार का प्रभुत्व, परिहार, शांत और सम्मानजनक चर्चाएं, छात्रों को स्कूल से निलंबित करना। ये आपका आएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर आपने 30 तक देखा। अब हम लोग आएंगे हिंदी। ये आपने मिला लिया क्वेश्चन नंबर 30। अच्छा, जिसको अगर ये मालूम हो कि कौन सा सेट होगा, ये जो है आपका देखिए यहाँ पे जो सेट है वो यहाँ पे है। ये सेट है J2U6, ये वाला सेट है। 2:30 बजे से पेपर हुआ था और ये जो है ये पेपर 2 का है, ये ध्यान रखना। पेपर 1 वाले नहीं मिलाएंगे, पेपर 2 वाले J2U6 वाले मिलाएंगे। ये सारे पेडागोगी के सवाल थे। अब इसके बाद हम लोग जो चलेंगे वो आएंगे हिंदी। अब क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे हिंदी। अब आए देखिए हिंदी। अच्छा, हिंदी में देखिए ये है पेपर 2
आपने या तो एसएसटी भरा होगा या तो मैथ भरा होगा, लेकिन लैंग्वेज जो है आप फर्स्ट में हिंदी लिया होगा। हिंदी जो है लैंग्वेज फर्स्ट में है, तो इसका हम लोग डिस्कशन करते हैं, आंसर बताते हैं, क्योंकि डिटेल तो आप लोग पढ़े ही हैं। क्वेश्चन नंबर 31, दंत का तद्भव है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, तरंग तुरंग युग्म शब्दों का सही अर्थ चयनित करिए। तरंग तुरंग, बहस विवाद, कंपन और हवा। तरंग माने हवा होता है, तुरंग माने तरंग माने कंपन और तुरंग माने हवा। इसका ऑप्शन आएगा बी। महल शब्द का विपरीत शब्द मतलब विलोम शब्द पूछ रहा है। महल का विलोम शब्द पूछ रहा है, तो महल का विलोम शब्द आएगा ऑप्शन ए। अनुस्वार युग्म का मानक शब्द चुनिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 34 का आएगा सी। अभी हम आपको आंसर बताते हैं, फिर जो है इसका डिटेल अगर करना होगा तो आप लोग पढ़े ही हैं। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में संबोधक अव्यय को पहचानिए। 35 का अवश्य, क्योंकि, सच, की ओर। इसका ऑप्शन आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 36, उचित विराम चिन्ह लगाइए। मुझे आम, सेव, केला और अंगूर पसंद है। क्वेश्चन नंबर 36 का आएगा मुझे आम, इसके बाद केला, सेव, केला और अंगूर पसंद है। आम के बाद का, इसके बाद, और इसका ऑप्शन आएगा ए। क्वेश्चन नंबर, घाट घाट का पानी पीना का अर्थ क्या है? घाट घाट का पानी पीना, इसका अर्थ क्या है? गली गली घूमना, काफी अनुभव होना, बेकार घूमना। घाट घाट का पानी पीना का मतलब होता है बेकार होना। तो क्वेश्चन नंबर 37 का क्या आ गया? सी। क्वेश्चन नंबर 37 का सी। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, किला किला युग्म का सही अर्थ है। किला माने दुर्ग और किला माने लोहे का, लोहा या किल। इसका किला माने होता है दुर्ग, दुर्ग माने होता है किला, और किला लोहा या अन्य। दुष्चरित्र का सही समास विग्रह है। दुष्चरित्र का सही समास विग्रह, बुरा है जो चरित्र, हीन चरित्र, दुष्चरित्र, सदाचरित्र। बुरा है जो चरित्र, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर इधर 4040, क्वेश्चन नंबर 4040, चंद्र वदन का सही समास विग्रह चयनित कीजिए। चंदा का बदन, चंद्र के समान बदन, चांद का मुख, चंद्रमुख। क्वेश्चन नंबर 40 का आएगा ए, चंदा का बदन। मेघ का समानार्थी शब्द का मतलब होता है पर्यायवाची। मेघ का मतलब होता है गगन, हवा, पानी, बादल। मेघ माने क्या होता है आपका? मेघ का समानार्थी शब्द है। मेघ माने होता है बादल, तो मेघ माने बादल यानी डी। क्वेश्चन नंबर 42, ध्यान पूर्वक यह शब्द किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है? परिणामवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक। ध्यान पूर्वक यह शब्द जो है रीतिवाचक का है। क्वेश्चन नंबर 42 का बी। क्वेश्चन नंबर 43, राम प्लस आलय संधि का रूप है रामालय। रामालय, इसका ऑप्शन आएगा सी। इसका ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, उसका सिर खुजलाता है, यह कौन सी क्रिया है? अवकाश बोध संयुक्त क्रिया, सकर्मक, अनुमति बोध संयुक्त क्रिया,
अकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 44 का आएगा बी, सकर्मक क्रिया। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह कौन सा शब्द होगा? 45 का आएगा ए, श्रेष्ठ। वर्ण सागर द्विज नहीं होगा, श्रेष्ठ। चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए श्रेष्ठ। व्यंजन किन दो वर्णों से मिलकर बनता है? आधा त और र। 46 का आएगा ये। त्र जो है त और र से मिलकर बनता है, ये संयुक्त वर्ण कहलाता है। इसका ऑप्शन आएगा ए 46 का। 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में अर्ध विराम का सही प्रयोग कौन सा है? राम श्याम मोहन स्कूल गए, राम श्याम मोहन है वही चीज, खाली अर्ध विराम पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 47 का सी, राम श्याम मोहन फिर अर्ध विराम स्कूल गए। भैंस का दूध कितने रुपए लीटर है? इस वाक्य में दूध कौन सी संज्ञा है? क्वेश्चन नंबर 48 का जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्य। यह है भैंस जो है दूध, दूध क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। दूध जो है यह ऑप्शन ए आएगा, जातिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, श्याम पानी पीता है, बताइए कि इसमें क्रिया किस प्रकार की है? 49 का है द्विकर्मक क्रिया, शक्तिबोधक संयुक्त क्रिया, एक कर्मक क्रिया, इच्छा बोधक। इसका ऑप्शन आएगा एक कर्मक क्रिया, जिसमें काम एक ही होता है, वो क्या होता है? एक कर्मक क्रिया होता है। र के साथ उ या उ की मात्रा, र के साथ उ या ई की मात्रा बीच में लगती है, अलग से लगती है, नीचे लगती है, डी ऊपर लगती है। र के साथ उ या उ की मात्रा ऊपर लगती है। संयुक्ताक्षर शब्दों में व्यंजन के बीच नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 51, विसर्ग, अनुस्वार, स्वर और व्यंजन। व्यंजन के बीच नहीं होता है स्वर। इसका ऑप्शन आएगा 51 का सी, स्वर। इनमें से देशज शब्द चुनिए। क्वेश्चन नंबर, नेत्र, गड़बड़, वृक्ष और कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 52 का बी, गड़बड़ जो है वो क्या है? देशज शब्द है। क्वेश्चन नंबर 53, मेरा विचार है कि आज घूमने चले, यह कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। क्वेश्चन नंबर 53 का दी प्रश्नार्थक वाक्य, प्रश्न का अर्थ वाला वाक्य। मेरा विचार है कि मैं आज घूमने चलूं, कैसा है? प्रश्नार्थक वाक्य। चुल्लू भर पानी में डूब मरने का अर्थ क्या है? कहते हैं कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, तो यह है नहाने में कम पानी इस्तेमाल कम पानी में डूबित पानी में, तो इसका है शर्म का अनुभव करना। क्वेश्चन नंबर आपको दिया है 55। क्वेश्चन नंबर 50, नेह प्लस चलन संधि का रूप है निश्चलन। यह ऑप्शन ए आएगा, निश्चलन। मेज पर पुस्तक रखी है, यह कौन सा वाक्य है? मिश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है और प्रश्नवाचक वाक्य। देखो यहां पर क्वेश्चन मार्क्स लगा है, ऐसे कि क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क्स लगा है तो कैसा क्वेश्चन होगा? प्रश्नवाचक वाक्य होगा, यह सरल वाक्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर यहां पे आएंगे। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है निम्नलिखित में से पाई जाने वाली व्यंजनों के साथ नीचे तिरछी रेखा के रूप में लगे र युक्त शब्द चुने। शकर्मक, सकर्मक, यह होगा सकर्मक, सकर्मक। यहां पर यह पैसेज दिया है, इस पैसेज को आपको पढ़ना है ध्यानपूर्वक। इस पैसेज को पढ़कर रीड आउट करके इस पे आपको क्वेश्चन लिखना है। और क्वेश्चन देखो आपको नीचे दिया हुआ है, उम्मीद है आप ये पढ़े होंगे। अब पढ़ने के बाद हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। क्वेश्चन नंबर 58, गद्यांश के अनुसार हिंदुस्तान के अंदर की हिंदुस्तानी कला को जानना किसके बराबर है? डी, आधी कहानी जानने के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 58 हो गया। 59, गद्यांश के अनुसार उत्तराखंड के एपण को उत्तर प्रदेश के किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 59 का कोलम, सी। गद्यांश के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, कलाओं का अधृत संसार हमारी संस्कृति है। क्वेश्चन नंबर 60 का आएगा पहचान ए। इस तरह से हम लोगों ने सीडीपी और हिंदी के सटीक आंसर देखे और आपने एसएसटी का भी देखा हुआ है। तो इस तरह से आप अपने आंसर को सटीक आंसर मिला सकते हैं। और जो स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट जो कैटेगरी में है, ऐसे स्टूडेंट जो ओबीसी में है, एससी एसटी में है, उनके लिए पास होने के लिए 82 चाहिए। और जो जनरल कैटेगरी के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, उन्हें कितने चाहिए? कट ऑफ के लिए 90 नंबर चाहिए। अगर इतना स्कोर आपका बन रहा है तो आप निश्चित ही कट ऑफ मेरिट पास कर जाएंगे। फिर अभी हमारी टीम बैठी हुई है और जो है आपको आंसर दिया जा रहा है। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद और शुभकामनाएं कि आप जो है स्कोर प्राप्त करें, इतना स्कोर प्राप्त करके क्वालिफाई हो। थैंक यू।